दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इस तरह से दूध, दही और छाछ का सेवन इस टाइम पे करते हैं और इस बताए गए अनुसार करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और आपकी जो बीमारियाँ होती हैं, गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित बीमारियाँ, अल्सर जैसी सामान्य बीमारी जो है या फिर बवासीर जैसी दिक्कत है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि दूध है, दही है, छाछ है, इसको आपको कब पीना चाहिए। साथ साथ आपके कई सारे सवाल हैं जिसको कई सारे कमेंट्स में पूछे गए थे कि हमें छाछ कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, छाछ से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, बीमारियों के अनुसार आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे कि कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये छाछ है, दूध है या फिर मट्ठा है, इसको हम किस टाइम पे ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं और किन बीमारियों के लिए कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। आयुर्वेद में दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। इसमें वो सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। वैसे तो दूध का सेवन दिन भर में कभी भी किया जा सकता है, मगर इसे रात के समय पीने से शरीर की पूरी थकान मिट जाती है और गहरी नींद भी आती है। इस दूध को रात में पीने से पहले थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी अगर हल्दी डाल दिया जाए तो आपके शरीर की जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी। अनिद्रा की शिकायत है तो वो भी दूर हो जाती है दोस्तों। तो रात में अगर आप दूध इसको पीते हैं, इसमें 2 चुटकी हल्दी जरूर डालें। दूध पचाने में भारी होता है, इसलिए इसे सुबह के टाइम पर पीने के लिए मना किया जाता है। अगर बिल्कुल सुबह सुबह आप खाली पेट दूध पीते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो इसे आप कैसे पी सकते हैं। दूध को आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे पीजिए। जब ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम पे 1 गिलास दूध पीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर डालिए, धागे वाली मिश्री डाल के पीने से पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है। बूढ़े लोगों को, जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उन्हें दोपहर में दूध पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध जो होता है अन्य भोजन को जो होते हैं, हमारे जो भोजन होते हैं उसको भी डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, दूध को पीने के बारे में आपको पता चल गया। दूध आप कभी भी किसी टाइम पे पी सकते हैं, बस सुबह सुबह खाली पेट से बिना कुछ खाए दूध का सेवन आप ना करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बेस्ट है, इसे आप रात के टाइम पे सोते समय ज़रूर पिए। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम आपको बताने जा रहे हैं दही। दही जो होता है, आयुर्वेद के अनुसार दही को अगर दोपहर के पहले खाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। खाली पेट दही खाने से बीपी लो होने की समस्या हो जाती है, इसलिए खाली पेट दही खाने के लिए मना किया जाता है। नाश्ते के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप 1 कटोरी दही जरूर खाया करें। और रात के टाइम पे दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सर्दी, जुकाम या एलर्जी जैसी शिकायत हो जाती है, इसलिए रात के टाइम पे आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसे दोपहर में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम पे खाइए। लंच, खाना खाने के समय ज़रूर आप 1 कटोरी दही खाया करिए। इससे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होती है उनकी वृद्धि होती है और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही जरूर लीजिए और शाम के टाइम पे 4-5 बजे से पहले 1 कटोरी आप दही जरूर खाया करिए। इसमें थोड़ा सा धागे वाली मिश्री डाल के या फिर उसमें भुनी हुई जीरे और अजवाइन का पाउडर डाल के, थोड़ा सा काला नमक डाल के। दोस्तों, अब बात करते हैं मट्ठे की या छाछ की। मट्ठा और छाछ जो होता है हमारे शरीर के तमाम बीमारियों को दूर करता है। इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। हमारे शरीर के लिए अमृत के समान होता है, हमारे शरीर की कई सारी बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, मट्ठा जो होता है ये हमारे जो संग्रहणी के पेशेंट होते हैं, जिसे IBS की बोलते हैं, IBS के पेशेंटों को अनाज खाने के लिए मना किया जाता है, जिसमें गेहूं भी होता है, आटे को मना किया जाता है, इससे संग्रहणी और बढ़ती है। तो अगर संग्रहणी से आप बहुत परेशान हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आप सिर्फ छाछ पे निर्भर होकर देखिए। उसमें थोड़ा सा सफ़ेद जीरा, जो खाने वाला जीरा आता है, उसका पाउडर बना के आप उसको भून के दिन भर इसी छाछ पे अगर आप निर्भर रहते हैं तो आप देखेंगे संग्रहणी की समस्या पूरी तरह से दूर होने लगती है। क्योंकि पेट के अंदर जो परेशानी होती है हमारे आंतों को मजबूत करके उसको बल देता है। छाछ और दही जो होता है वो भूख बढ़ाने वाला होता है, नेत्र से संबंधित रोगों को दूर करता है, रक्त और मांस का वर्धक होता है, ये आंव, कफ और वात का नाश करने वाला होता है। तो छाछ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। छाछ में ऐसे तासीर होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बवासीर जैसी समस्या है या फिर संग्रहणी की समस्या है या पेट की अल्सर की समस्या है, ऐसे पेशेंटों के लिए छाछ किसी अमृत से कम नहीं है। अब सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, मट्ठा कैसे पीना चाहिए, मट्ठे का सेवन
सेवन हम कैसे करें। आयुर्वेद के अनुसार मट्ठा को सुबह और दोपहर में खाना खाने के बाद पीने से आपके पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मट्ठे का सेवन आप इस तरह से 2 बार कर सकते हैं। दूसरा तरीका, छाछ और मट्ठा में अंतर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, छाछ और मट्ठा क्या है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो मट्ठा छाछ का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, यानी मट्ठा और छाछ एक ही चीज़ है। अब इंग्लिश में इसे बटर मिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो दही से बनता है। दही को मथ के उसके बाद उसकी प्रक्रिया में अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप छाछ या मट्ठा को बना सकते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि एक दिन में कितना मट्ठा लेना चाहिए। ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन में कितना मट्ठा हम पी सकते हैं। वैसे तो आप कितना भी मट्ठा पिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको कम से कम दिन भर में 1 बड़ा गिलास मट्ठे का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी भी लो होती है और ये आपके फैट को भी बर्न करने का काम करता है। अगर आप ओवर फैट से परेशान हैं, आपको वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो 1 बड़ा गिलास मट्ठे का सेवन आप जरूर किया करिए। इससे हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो अनवांछित पदार्थ होते हैं, वो भी बाहर फिल्टर होते रहते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मट्ठा पीने से क्या लाभ होता है। ये बहुत क्वेश्चन है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, मट्ठा पीने से फ़ैट कम होता है। इसमें दूध और दही की अपेक्षा फ़ैट जो होता है बहुत कम होता है। ये पाचन तंत्र को ठीक रखता है, ये स्वाद और सेहत में भरपूर होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में कभी भी डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होने देती और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब चलिए बात करते हैं रोग के अनुसार मट्ठा और छाछ का सेवन कैसे कर सकते हैं। अगर वात विकार से आप परेशान हैं तो मट्ठे में सेंधा नमक मिला के आप जरूर लिया करिए। पित्त विकार से अगर आप परेशान हैं तो मट्ठे में शक्कर या फिर धागे वाली मिश्री डाल के आप लें। और कफ विकार से अगर परेशान हैं तो मट्ठे का जो मक्खन होता है उसको पूरी तरह से निकाल के उसमें सौंठ पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च और पीपली, उसको अगर आप डाल के लेते हैं तो आपकी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों, इन विकारों को हर किसी के शरीर में वात, पित्त, कफ, ये जो तीनों दोष होते हैं, कहीं बढ़ जाते हैं, किसी में घट जाते हैं, तो अपने विकार के अनुसार आप मट्ठे का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो विकार हैं ये दूर हो जाएंगे और आपकी जो बीमारियां हैं वो भी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब दोस्तों चलिए बताते हैं मट्ठा बनाने की विधि क्या है। छाछ को हम आयुर्वेद के अनुसार कैसे बनाते हैं, जिससे इस छाछ को बनाने का जो तरीका होता है, जब ये छाछ बन के तैयार होता है तो इसे हम बोलते हैं छाछ तक्र। दोस्तों, छाछ तक्र को अगर हम इस तरह से बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, जो दही होता है उसमें हम 1/4 पानी डाल देते हैं। जितना दही लीजिए उसका 1/4 पानी डालिए, इसको अच्छे से मथ लीजिए। अगर आप मथनी से मथते हैं तो अच्छी बात, नहीं मथ पाते हैं तो मिक्सी के जार में, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से मथ लीजिए। दोस्तों, अगर इस तरह से मट्ठे को बना के पिया जाए तो ये पेट की गर्मी को दूर करके पाचन तंत्र को ठीक करता है। छाछ में लैक्टोज होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ये कब्ज की शिकायत को दूर करता है। छाछ में अगर अजवाइन और जीरे का पाउडर मिला के थोड़ा सा काला नमक डाल के पीते हैं तो गर्मी में छाछ पीने से लू की समस्या कभी नहीं होती। बवासीर की शिकायत दूर हो जाती है अगर आप इस तरह से छाछ को बना के पीते हैं। दोस्तों, इस तरह से छाछ को बना के पीने से पेट में हुए घाव, छाले, अल्सर की समस्या भी दूर हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। मट्ठे में जो होता है लोहा होता है, जस्ता होता है, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं वो उसकी पूर्ति करता है। ये जरूरी मिनरल्स हमारे शरीर के पोषक तत्वों को जो कमी को होता है उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए आपको छाछ का सेवन इस तरह से जरूर करना चाहिए। जब छाछ के देखिए इस मक्खन को जब निकाल देते हैं तो ये छाछ तक्र हमारा बन के तैयार हो जाता है। और ये छाछ तक्र जो होता है वो हल्का होता है, जो हमारे पेट के अंदर के जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। तो दोस्तों, छाछ हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं तो आप छाछ का सेवन इसी तरह से करें जिस तरह से बताया जा रहा है। बस आप लीजिए दही को बस ध्यान देना है, दही जो है खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। ताज़ी दही में ही आप छाछ तक्र बनाइए। जो अभी तुरंत का जमाया हुआ दही होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें खटास नहीं होती है ज़्यादा। आप उसी का तक्र बनाइए। बस आपको करना क्या है, जितनी दही लें उसमें 1/4 हिस्सा आप उसमें पानी डाल के उसे इसी तरह से आप इसे मिक्सी के जार में आप देंगे। 4 से 5 पल्स चलाएँगे तो आप देखेंगे जिसकी जितने भी जो मक्खन होते हैं दोस्तों, ये मक्खन पेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये
पेट में जाएगा तो जो हमारे पेट के अंदर जो बीमारियां हैं ना उनको और बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार ये मक्खन को निकाला गया जो छाछ होता है यही हमारे लिए दवा की तरह काम करता है। तो बस आप इस तरह से इसको बनाइए और इसमें थोड़ा सा जीरा और अजवाइन ये 2 चीज़ हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखें और इसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा अगर आप इसमें चाहते हैं तो काला नमक या फिर सेंधा नमक, सादा नमक इसमें नहीं ऐड करेंगे। बस इसको इस तरह से मिक्स करिए और इस छाछ को दिन में आप चाहें तो 3 से 4 गिलास पी सकते हैं। जैसे अल्सर के जो पेशेंट होते हैं इन्हें सबसे पहले 1 गिलास से स्टार्ट करना चाहिए। 1 गिलास पीजिए, अगर आपको आसानी से पच जाता है तो दूसरे दिन से 2 गिलास स्टार्ट करिए, फिर तीसरे दिन से 3 गिलास स्टार्ट करिए। इससे एक दिन में 1 से लेके 5 गिलास तक अल्सर के पेशेंट हैं या संग्रहणी के पेशेंट हैं वो आसानी से पी सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आपको सबसे पहले छोटे 1 गिलास से ही करना है। जैसे जैसे आपको डाइजेस्ट होता जाए उसी तरह से आप छाछ का सेवन अपने आप बढ़ा दीजिए और इसे जैसे कहा गया ना 1 से 5 गिलास के अंदर आप एक दिन में इसकी सेवन को कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों इस तरह से छाछ तत्व को बना के पीने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूध या दही या फिर छाछ को हम किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन का सवाल के जवाब जो थे उसको भी मैंने दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूध हमें कब लेना चाहिए, दही हमें कैसे खाने चाहिए, छाछ का सेवन हमें किस मात्रा में कैसे करना चाहिए, छाछ से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस तरह से छाछ को बनाइए और पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं दोस्तों इसको पीते रहेंगे तो आपका जो पाचन क्रिया है, आपकी जो पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी क्योंकि आपके आंतों को इतना बल मिल जाएगा कि आंत प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे और आपके पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, कब्ज की समस्या, पाइल्स की समस्या, अल्सर की समस्या, संग्रहणी की समस्या, इन सारे पेट की बीमारियों को ये जादुई तरह से दूर करता है। ये जादुई ड्रिंक है, आप इसका सेवन जरूर करें और इसके फ़ायदों को उठाएं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।